नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। आज बात करते हैं शर्मिष्ठा पनोली को की जो पुणे की लॉ की स्टूडेंट है, जिसको पश्चिम बंगाल की पुलिस ने हरियाणा से गिरफ्तार किया है और वहां की एक अदालत ने उसको न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। शर्मिष्ठा ने क्या किया, उसका सोशल मीडिया की प्रोफाइलिंग क्या है, किस तरह की बात की, ये सब मैं कानून के उस पर छोड़ता हूँ, कानून को क्या करना चाहिए। लेकिन मैं कुछ मिलती जुलती घटनाओं की बात करता हूँ कि क्या ये एक तरफ एक ही व्यक्ति के साथ एक तरह से व्यवहार होना चाहिए, दूसरे व्यक्ति के साथ दूसरे तरह का व्यवहार होना चाहिए। लेकिन चूंकि मामला बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, तो शर्मिष्ठा को डच सांसद गोट विल्डर का भी समर्थन मिल गया है कि उसको गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए। उतना ही नहीं, कांग्रेस के सांसद कार्ति चिदम्बरम ने भी बोला है कि जो गिरफ्तारी की गई है वो गलत है और ये जो है वो INDA अलायंस का हिस्सा है, मतलब TMC और वो अलायंस का हिस्सा है। अब बात करते हैं कि क्या ये जो हुआ है शर्मिष्ठा के साथ, ये पहली बार ऐसी घटना है या इसने जो बात की है वो पहली बार हुई है और ऐसा नहीं होना चाहिए, या इसके विपरीत कभी नहीं होता रहा है। इस तरह के मामले में कांग्रेस की भाजपा की प्रवक्ता पुलिस सुरक्षा में 2-3 साल से हैं, तो ये एक और बड़ी घटना है। और इसके पहले भी इसी तरह से मिलती जुलती घटनाओं को लेकर के कन्हैया लाल की और महाराष्ट्र में एक व्यक्ति की हत्या हो चुकी है। अब बात करते हैं कि क्या ये जो मामला है, इस मामले पर जिस पर उसने माफ़ी मांगी है उसको लेकर के क्या स्थिति है। कॉमेडियन एक हैं मुनव्वर फारूकी, उन्होंने भगवान राम और भगवान सीता के बारे में जिस तरह की बात कही थी, वो गोधरा के बारे में जिस तरह की बात कही थी, वो अभी लगभग 2 महीने पहले कुणाल कामरा ने जिस तरह की बातें की थी, उसके बाद वो या जो जिस तरह से वो हिंदुओं के धार्मिक उनको आलोचना करते रहते हैं वो, या कल्याण बनर्जी ने जिस तरह से भगवान माँ सीता के बारे में बयान दिया है वो, इसके अलावा एक लंबी फहरिस्त है जिसमें तृणमूल कांग्रेस के नेता ही शामिल हैं। अब उसमें सबसे जो एक महत्वपूर्ण नाम है, जाधवपुर से जो MP हैं सयोनी घोष, वो उनका आप ट्वीट उठा करके देख लीजिए। जिस तरह से उन्होंने भगवान मतलब शिवलिंग को अपमानित किया था, या अगर आप सयोनी घोष के अलावा और नेताओं की बात करें तो और भी कई लोग शामिल हैं, यहाँ तक कि महुआ मोइत्रा ने भी बहुत इस तरह की बात की है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है कि इस पूरे मामले में जिसके नाम से FIR हो करके शर्मिष्ठा पनोली की गिरफ्तारी की गई है, वो व्यक्ति जो है वो व्यक्ति लगातार हिंदू धर्म के बारे में अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करता रहा है। वजाहत कादरी भगवान कृष्ण के बारे में अनाप शनाप उसने बात की है। अब जा कर के उस पर FIR दर्ज हुई है। अब मैं जैसे बात कर रहा हूँ, चाहे वजाहत कादरी की बात हो, चाहे सयोनी घोष की बात हो, चाहे महुआ मोइत्रा की बात हो, या और भी इनसे इसी तरह के बहुत सारे लोग, उन पर कोई कार्रवाई पश्चिम बंगाल की सरकार ने नहीं किया है।
इसके अलावा उसका दूसरा उदाहरण है कि जो मतलब ये जो कार्रवाई करने की बात है, दूसरा उसका उदाहरण ये है कि इसी तरह का सेम बात भारत के खिलाफ बोलने वाली पुणे की एक और लड़की थी, उसको तुरंत जमानत मिल गई। लेकिन यहाँ पर शर्मिष्ठा को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। तो ये एक और तरह का मसला हो गया। लेकिन ये जो हिंदुज़म के खिलाफ बोलने वालों की सूची है, ये सूची बहुत लंबी है और ये लंबे समय से होती आ रही है और हिंदू भावनाओं का अपमान करते रहे हैं। एक टीवी पर पैनलिस्ट आते हैं शादाब, उसके अलावा और भी इस तरह के लोग, एक पत्रकार हैं जो दूसरों के फॉरवर्ड्स को ट्वीट डालकर बोलती हैं कि मेरे पास इस तरह के फॉरवर्ड हैं जो हिंदू सेंटिमेंट को हर्ट करने वाले होते हैं। तो ये वजाहत कादरी जो है वो लगातार इस तरह की बातें करता रहा है। उसके अलावा मतलब वजाहत कादरी ने जो भगवान ब्रह्मा के बारे में बोला था, भगवान कृष्ण के बारे में बोला था, तो इस तरह की चीज़ें वजाहत कादरी लंबे समय से करता रहा है। लेकिन पश्चिम बंगाल की सरकार में इतनी ताकत नहीं थी कि वो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई कर पाए। अब शर्मिष्ठा के सपोर्ट में अब गीट वाइल्डर्स आ गए हैं। लेकिन ये सारा मामला सिर्फ अभी सोशल मीडिया पर है। सोशल मीडिया पर इस तरह की बहुत सारी बातें आ रही हैं, लेकिन इसमें प्रश्न कुल मिला करके घूम फिर करके वही आ जाता है कि क्या ये सेलेक्टिविटी होनी चाहिए, क्या ये सेलेक्टिव अप्रोच एक तरफ होना चाहिए, क्या ये सिर्फ एक कम्युनिटी को जो टारगेट करते हैं उन्हीं लोगों के बारे में इस तरह की बात होनी चाहिए। ये बहुत ही वो है। और इस मामले में कई बार होता है कि जो दूसरी तरफ अप्रोच ये हुआ होता है कि गिरफ्तारी जो है मतलब सिलेक्टिव होता है बहुत सारे मामले में। जहाँ हिंदुओं का मामला होता है वहाँ पर चुप्पी रहती है, अन्यथा बहुत सारे मामले में स्वतः संज्ञान ले लिया जाता है। महुआ मोइत्रा ने जो है वो जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के जो पिक्चर था उसको शिवलिंग से कंपेयर किया था। उसके अलावा जो सबा नकवी हैं उन्होंने भी भाभा एटॉमिक सेंटर को शिवलिंग से कंपैरिजन किया था। शादाब जो चौहान हैं उन्होंने भी इसी तरह की हिमाकत की थी। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन इस पर जो है वो अलग अलग सरकारों का रुख अलग अलग होता है। जैसे इसमें पश्चिम बंगाल की सरकार को अपना मुस्लिम वोट बैंक प्रोटेक्ट करना था, 2026 के चुनाव हैं, तो उन्होंने इस तरह की कार्रवाई की कि इस लड़की को अरेस्ट करा लिया। अब अदालत जो भी इस मामले में बात करेगी या जो निर्णय करेगी वो अदालत करेगी। लेकिन कुल मिलाकर के जो मसला है वो यही है कि सेलेक्टिविटी इस तरह के मामले में हो जाती है। और एक जो एग्रेशन दिखाता है, स्ट्रीट पावर दिखाता है, उसके दबाव में लगता है कि सरकारें और जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो आ जाते हैं और उनके दबाव में फ़ैसले लेने लगते हैं, जो निश्चित तौर पर ख़तरनाक है। और फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो मामला है वो भी बड़ा सेलेक्टिव हो जाता है। कुछ लोगों के लिए कुछ भी बोल के निकल जाना फ्रीडम ऑफ स्पीच हो जाता है,
और कुछ लोगों के लिए ऐसी बातें जो सामान्य तौर पर फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंतर्गत आती हैं वो भी क्राइम के अंदर आ जाता है। अब क्राइम क्या है, गाली देना क्या क्राइम है, ये सब को डिफाइन करना पड़ेगा। और क्या ये कि किसी के इस तरह के शब्द से सामाजिक वैमनस्यता बढ़ी है, समाज में वायलेंस फैला है, इन सब चीज़ों को भी नज़र में रखने की आवश्यकता है। लेकिन कुल मिलाकर के जो मैंने घटनाएं गिनाई, चाहे उन लोगों के बारे में जिन लोगों ने इन घटनाओं से पहले मिलती जुलती घटनाओं को अंजाम दिया, वो किस तरह से खुलेआम घूम रहे हैं, और दूसरे व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया गया है, और तीसरे केस में तुरंत जमानत मिल जाती है। तो ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा दुखद है। अब इस मामले में पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई है, इसलिए कि ये कलकत्ता की ही पुलिस है जिसने तत्परता दिखाते हुए कलकत्ता से चल करके इन्होंने गिरफ्तारी कर ली एक लड़की की। लेकिन ये सारे के सारे लोग पश्चिम बंगाल में जो लोग हैं, वजाहत उसकी गिरफ्तारी नहीं कर पाए, साइनी घोष पर कोई केस नहीं दर्ज हो पाया, या और किसी मामले में कोई केस नहीं दर्ज हो पाया। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे साथ जुड़ते रहिए, हमारे चैनल को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।